हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 साइंस फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। यानी इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या कि रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स। यानी आपके मिरर्स के जो इमेजेस फॉर्म्ड होंगी उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके काम आएंगे रेज डायग्राम को बनाने में। तो एक एक करके हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 4 ही रूल्स हैं, चारों रूल्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे जो दोनों के दोनों मिरर में एप्लीकेबल है, यानी कॉनकेव में भी है कॉन्वेक्स में भी। सबसे पहला आपका रूल होता है, सबसे पहला रूल आपका ये दिया हुआ है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ है कि अगर आपकी कोई भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कोई भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑलवेज किससे होकर जाएगी, फोकस से। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कि कोई भी लाइट की रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीज़ क्या होती हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज वो किससे होकर जाएगी, फोकस से। डायग्राम बना के हम देखते हैं कैसे, कि एक एक करके हम दोनों के लिए लेंगे। जैसे आपको पता है ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका पी, एफ और सी को पास करते हुए जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी लाइट की रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली। पैरेलल का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सभी जगह क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो ऑलवेज आपका किससे होके जाएगा, फोकस से। ऑलवेज किससे होके जाएगा, फोकस से। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, रिफ्लेक्शन बाद किससे निकल गया, वो फोकस से। ठीक है, ये हो गया आपके कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कैसे होगा आपका कि इसके अंदर की तरफ इनवर्ड पे पॉलिश होगी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया पी, एफ एंड सी। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी लाइट की रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये पार तो जा नहीं सकते क्योंकि पॉलिश है, क्योंकि जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो होगा क्या कि ये लाइट की रेज तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे ऊपर, लेकिन हमें ऐसा लगेगा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये किससे होके पास हो रही है, फोकस से। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपका कॉनकेव होता है वो किसी भी इमेज का रियल इमेज बनाता है या आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। इसमें डॉटेड फॉर्म का मतलब है कि ये वर्चुअल है, कि रियल में कहीं पे मीट नहीं करती है, हमें ऐसा एज्यूम होता है, हमें एपियर होता है कि कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो रूल नंबर 1, लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज किससे होकर जाती है, फोकस से। ऑलवेज किससे होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे हम सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल भी देखते हैं यहाँ पे। सेकंड रूल क्या करना है, जस्ट आपको इसी रूल का अपोजिट करना है, यानी उल्टा चलिए। क्या चलना है, उल्टा चलते हैं कि कोई भी लाइट की रेस, कोई भी रेस अगर आपके फोकस से होकर पार होती है, ठीक है, अगर कोई भी लाइट की रेस फोकस से होकर पार होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट अपोजिट। कि कोई भी लाइट की रेज अगर आपके फोकस से पार होती है या फोकस की तरफ पॉइंट होती है कि वो किसके लिए हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम अगर हम इसका देखें तो डायग्राम इसका यहाँ बना लेते हैं। पहले हम लेते हैं कॉनकेव के लिए, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया आपका C। तो हम क्या करते हैं, कोई भी लाइट की रेज, एक लाइट की रेज लेते हैं जो क्या करते हैं, हम फोकस से पार करते हैं। ये हमने एरो दिखा दिया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स यहाँ देखते हैं, तो कॉन्वेक्स में क्या लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक है, तो किससे होके जा रही है, फोकस से। मतलब ये पार तो जाएगी नहीं, लेकिन ये पॉइंट आउट करते हुए किसको आएगी, फोकस को, यानी यहाँ पे लाइट की रेज आई। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें ऐसा लगेगा कि किससे होके जा रही है, हमारी फोकस से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है, बस डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ एरो का, कि यहाँ पे पैरेलल है
तो क्या हो रही है, फोकस से हमें जाते हुए अपीयर हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोकस की तरफ पॉइंट करते हुए आई कोई लाइट की रेज, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये आपके 2 रूल। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड रूल है आपका, थर्ड रूल दिया हुआ है इसमें। थर्ड रूल क्या होगा कि अगर कोई भी आपकी रेज, लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सेम पाथ पे क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट की रेज आपके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होती है, तो क्या होगी, वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कैसे, डायग्राम देखते हैं। ये हो गया आपका एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका P, यहाँ होता है F और ये होता है आपका C, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने किसी भी लाइट की रेस को हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया हमने। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या किया, पास कराया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सेम पाथ पे क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। सेम पाथ पे क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव के लिए। बात करेंगे कॉन्वेक्स की, तो अंदर की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है P, F एंड C। तो क्या होगा कि पॉइंट ऑफ व्यू है किसको करते हुए आएगी, कि ऐसे लगेगा जैसे कि किससे होके जाने वाली है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर हम डॉटेड करके इसे आगे बढ़ाएं तो कहाँ से हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपका इसमें कॉन्वेक्स वाले में, लेकिन हम समझने की अगर कोशिश करें तो इसके रेज भी आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि कोई भी लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होके जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाती है। या इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि कोई भी लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करते हुए आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 रूल की। तो 4 रूल ये कहता है कि आपकी कोई भी लाइट की रेज, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए पोल पर स्ट्राइक करती है, तो जितना एंगल बनाते हुए पोल पे स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे क्या होगी, सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कोई भी लाइट की रेज आपकी कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए पोल पे स्ट्राइक करते, जितना एंगल बनाते हुए स्ट्राइक करेगी, सेम एंगल पे क्या होती है, वो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अगर इसके हम लाइट रेज को हम बनाएं तो ऐसे बनेगा आपका, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। हमने कोई भी लाइट की रेज ली, इसने स्ट्राइक किया, तो क्या हो जाएगी, सेम एंगल पे क्या होती है, वापस हो जाती है, जिसे एंगल I एंड एंगल R, यानी जिसमें एंगल I होता है वह एंगल R के इक्वल होता है, जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज कॉन्वेक्स के लिए, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। तो कोई ना कोई लाइट की रेज कुछ एंगल बनाते हुए क्या करेगी, पोल पे स्ट्राइक करेगी, तो सेम उसी एंगल पे क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, सेम, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ रूल्स जो आपके रेज डायग्राम को समझने में हेल्प करेंगे, और हम एक एक करके दोनों मिरर्स के लिए रेज डायग्राम को सॉल्व देखते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम की। तो उससे समझने से पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसमें आप ना थोड़ा बहुत आसानी से बिना मतलब याद किए थोड़ा बहुत आप जल्दी से समझ सकते हैं कि किसका डायग्राम कब कहाँ पे होगा तो कैसा बनेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, जिसमें आपके क्या होते हैं, आउटवर्ड में पॉलिश होती है। इसमें क्या क्या होगा आपका P, F और C, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि जो लाइट की जो रेज आती है वो किस साइड से आती है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो जो जितने भी चीज़ें हमारे पे हमें प्रेजेंट है वो सभी भी क्या है, लेफ्ट हैंड पे है। तो हमारे कई सारे सिचुएशन बन सकती है। जैसे पहला सिचुएशन क्या होता है, इसमें पहले सिचुएशन हम ये ले सकते हैं कि कोई भी लाइट की रेज आपकी एट इन्फिनिटी, एट किस पे हो, इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी पे ले लेते हैं कि आपकी कोई भी लाइट की रेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। फर्स्ट कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन ये होगा कि आपकी लाइट की रेज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के क्या है, बीच में है। सेकंड कंडीशन हम ये कह सकते हैं,
ठीक है, यानी आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, मतलब इससे पहले अगर है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही होगा, यानी इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकंड, ठीक है। थर्ड जो होगा वो किस पे होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपकी ये थर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक 4 आपका क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये हो गया आपकी फोर्थ कंडीशन, यानी थर्ड आपका क्या हो गया, एट सी, और आपका 4 क्या हो गया, विटामिन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका फिफ्थ, क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ हो गया आपका यहाँ पे एट फोकस, यानी जब आपका फिफ्थ हो जाएगा, जब आपका फिफ्थ हो गया कितना हो गया, एट एफ मीन्स फोकस, ठीक है। अब 6 क्या हो सकता है, बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ यानी पोल एंड फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस में आपकी 6 कंडीशन ये हो जाती है, तो 6 कंडीशन आपकी बनती है विटामिन एफ एंड पी, विटामिन एफ एंड पी। तो टोटल मिलाकर आपके कॉनकेव मिरर में जो कंडीशंस बनती है वो टोटल 6 कंडीशन बनेंगी, जो आपके ऐसे होंगे, आप ऐसे ऐसे पहचान सकते हैं। फिर बात आती है कि आप इनके इमेजेस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इमेज कहाँ बनने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है कि कैसे बनाते हैं। दोबारा से हम ये लेते हैं कि आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये हमने बात करी अभी तक किसके, ऑब्जेक्ट की, अब हम बात करेंगे किसके, इमेज की। तो ये पी, ये एफ, ये सी, ठीक है। तो पहली कंडीशन लेते हैं, देखिए पहले हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया इधर से, तो इमेज स्टार्ट कीजिए इधर से, कि पहली कंडीशन कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी, वो इमेज बनेगी किस पे, एट एफ, यानी फोकस पे। और इसमें आपका कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक कंडीशन है जहाँ पे आपका रियल इन्वर्टेड नहीं बनता है, अभी कौन सा है वो मैं बताने वाला हूँ। मतलब बाकी के 5 कंडीशन आपके रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ज़्यादातर आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। बस एक कंडीशन में आपकी जो होती है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, जो आपका कॉन्वेक्स का होता है। तो मैं बताता हूँ कॉनकेव में आपकी जो इमेज बनती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब रियल इमेज बनेगी, मैंने आपको बताया रियल इमेज जो एक्चुअल में मीट करती है, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब कि मैंने रे डायग्राम देखो यहाँ पे ऊपर बनाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे मैंने किससे दिखा दिया एरो, नीचे, मतलब क्या है ये अपोजिट है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैंने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया इन्फिनिटी पे, हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, फोकस से। अब एक एक करके आगे बढ़ते रहिए, इधर आगे बढ़ेंगे, इधर एक आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड की बात करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है एट सी, कि कर्वेचर पे हो, तो इधर से भी थर्ड कौन सा पड़ रहा है, सी। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सी पर है, कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज भी कर्वेचर के नीचे, जस्ट उसके नीचे ही बनती है, ठीक है। फिर 4 आगे बढ़े हम, विटामिन सी एंड एफ, तो हम इधर एक आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी एंड इन्फिनिटी, विटामिन सी एंड इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन सी एंड इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फिफ्थ है आपका एट एफ, एट एफ, तो फिफ्थ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। आप तो यहाँ पे इन्फिनिटी आगे कुछ कर नहीं सकते। जब आपका 6 कंडीशन ऐसा होता है कि 5 में जो आपकी होती हैं ये कैसी होती हैं, आपकी रियल इमेज बनती है, लेकिन 6 कंडीशन एक ऐसा आता है जिसमें आपके मिरर के बैक साइड में इसकी इमेज बनती है, और वो कैसी होती है आपकी वर्चुअल, वो कैसी होती है आपकी वर्चुअल। मैंने अभी बताया था आपके कि ज़्यादातर क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन 6 कंडीशन एक ऐसी है जिसमें आपका मिरर के बैक साइड में उसकी इमेज बनती है, और वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब होता है, इरेक्ट मतलब होता है आपका सीधा, ठीक है। ये आपके कॉनकेव मिरर के शॉर्ट ट्रिक्स पहचानने की। अब एक एक करके क्या करेंगे, हम इनके रे डायग्राम को समझेंगे। देखते हैं आपका फर्स्ट कंडीशन है, आपका फर्स्ट है अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि आपके कॉनकेव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तो उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले हम बनाते हैं किसको, कॉनकेव मिरर को। तो ये आपका होता है कॉनकेव मिरर, जो आपको शायद अच्छे से याद हो गया होगा कि आउटवर्ड पे पॉलिश होती है, इनवर्ड से इसका रिफ्लेक्शन होता है। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका सी,
ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, जहाँ पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस को ख़त्म किया है जस्ट उससे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं और एक ऐसे हम बनाते हैं एरो टाइप में। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। तो इसमें होगा क्या कि हमने अभी रूल्स पढ़े थे 4 रूल्स, तो उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ हम 2 रेस को लेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए हमें पता है कि 2 लाइन्स ही बहुत होती हैं, तो 2 से ज़्यादा हम नहीं लेते। जहाँ भी 2 लाइन्स आपके इंटरसेक्ट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पर इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला रूल आपका इसमें लगेगा कि कोई भी लाइट की रे एक यहाँ से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक लाइट की रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है। दूसरी लाइट की रेज भी हम इन्फिनिटी से होकर आ रहे हैं, तो क्या लेते हैं, वो भी लाइट की रेज हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको पता है कि कोई भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो अगेन वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है। हमने 2 लाइट की रेज क्या ली कि 2 लाइट की रेज आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है, वहाँ से लाइट की रेज 2 आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाती है, वो फोकस से। तो यहाँ पे जो दोनों लाइट की रेज जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, पॉइंट F पे, यानी यहाँ पे इसकी इमेज क्या हो जा रही है, फॉर्म हो जा रही है। इसकी इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे क्या क्या, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एंड लिखेंगे हम नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीज़ हमें बतानी होती हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कहाँ पे, और फिर पोजीशन ऑफ इमेज की कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, और इस इमेज का नेचर क्या होगा, इस इमेज का नेचर क्या होगा। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमने रखा था एट इन्फिनिटी पे, जो हमारा क्वेश्चन ही है एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एट फोकस पॉइंट, एफ फोकस पॉइंट, यानी फोकस पे जस्ट बनना है हमारा पॉइंट पे। अब नेचर कैसा होगा इसका, तो नेचर होगा इसका रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, और हाईली मतलब बहुत छोटा, या फिर पॉइंट साइज, साइज ऑफ पॉइंट, कि पॉइंट साइज का भी हम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा बना है। कि आपने देखा होगा हमने बनाया कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन उसकी इमेज बननी है, कैसी बननी है, बिल्कुल पॉइंट के साइज की बननी है, हाईली डिमिनिश्ड बननी है। तो ये पॉइंट आपको देने होते हैं। ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आपका बियॉन्ड ऑफ द कर्वेचर। बियॉन्ड ऑफ द कर्वेचर या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर, बात वही है कि बियॉन्ड मतलब पीछे, कर्वेचर से पीछे है आपका। ठीक है। तो इसका भी देखते हैं हम। ये हो गया आपका कॉनकेव, एफ पी एंड सी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे किसके, बियॉन्ड सी एंड इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ए एंड बी, ए एंड बी। तो पहला रूल वही कि आपके इसके टॉप से एक लाइट की रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कोई भी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हम जानते हैं कि वो किससे होके जाएगी, फोकस से। तो हमने निकाल दिया इससे फोकस से। ठीक है। अब दूसरी लाइट की रेज को हम कहाँ से निकाल देंगे, दूसरी लाइट के रेज को हम निकाल देते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है कि कोई भी लाइट की रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो सेम उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। यानी यही हमारा इंसिडेंट रे है, यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इसका रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये, और इसका रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 लाइट की रेज आपस में रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी ये, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे इन्वर्टेड, यहाँ नाम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है ए एंड बी ऐसे, इसका अपोजिट कर देंगे तो ए डैश नीचे आ गया, बी डैश आपका ऊपर हो गया।
दोबारा देखते हैं कि आपका क्या है, बियॉन्ड ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर से पीछे और इन्फिनिटी से आगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ए बी दिया हुआ है, इसके टॉप से एक लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जा रहा है, वो फोकस से। सेकंड आपका जो लाइट की रेज होगी वो किससे निकल जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमें पता है कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो सेम उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। और जहाँ भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, सेम वही चीज़, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑफ द कर्वेचर, पोजिशन ऑफ इमेज। अगर इमेज की पोजीशन बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विटामिन सी एंड एफ, विटामिन सी एंड एफ। ठीक है, अब हम इसके बात करें किसके, नेचर की, तो नेचर कैसा होगा, सेम वही, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, छोटा होगा। हमने देखा यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा बनाया लेकिन जो हमारी इमेज बननी है वो इतनी छोटी बननी है। है आपका एट कर्वेचर, यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के किस पे, जस्ट आपके कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनेगा उसका देखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका P, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका C। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, जस्ट आपका किस पे है, C पे है, इसका नाम दे देंगे A एंड ये नाम आ गया आपका B। तो सेम वही आपका जो फर्स्ट रूल तो लगना ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट की रेज, तो क्या होगा, जस्ट आपका किससे निकल के जाएगा, फोकस से। ठीक है, सेकंड आपका क्या निकाल दोगे, सेकंड आप लगा दोगे यहाँ पे कि कोई भी लाइट की रेज अगर F से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे लाइट की रेज यहाँ मीट कर रही है और तो देखेंगे यहीं पे क्या होता है, हमारा C के जस्ट नीचे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है A डैश एंड B डैश, A डैश एंड बी डैश। देखा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एट कर्वेचर यानी आपका कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है जस्ट वहाँ पे कर्वेचर पे ही होता है, ये ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज। ठीक है, बात करें इसकी पोजीशन की तो सेम वही, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर, इमेज की पोजीशन भी सी पर। लेकिन अगर हम इसके बात करें किसके, नेचर की, तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के जस्ट इक्वल साइज का होता है। यही एक कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो इमेज के जो साइज होती है जस्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, कि आपका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात करेंगे हम आपके नेक्स्ट विटामिन कर्वेचर एंड फोकस। विटामिन कर्वेचर एंड फोकस की बात करते हैं, यानी आपका कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो पहले मिरर बना लेंगे हम, ये हो गया आपका P, जस्ट F एंड जस्ट C। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, C एंड F के बीच में रखा हुआ है। तो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होकर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे लाइट की रेज क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा A डैश एंड B डैश। और मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ऐसे ऐसे आप पीछे होते जाओगे। जैसे आप आगे बढ़े तो एक कदम इधर आ गए आप, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके इमेज जो फॉर्म होती है, जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो इमेज की पोजीशन कैसी होगी, विटामिन C एंड इन्फिनिटी, विटामिन C एंड इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है, विटामिन कर्वेचर एंड फोकस। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है आपका कि ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एट फोकस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके मिरर के फोकस पे रखा हुआ तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा P, ये हो गया आपका F एंड ये हो गया आपका C। तो एट फोकस का मतलब ये था कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पे। तो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल इसमें कहाँ लगा देंगे, दूसरा रूल हमें निकाल देंगे कि आपकी कोई भी लाइट की रेज क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो उसी सेम पाथ पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, उसी सेम पाथ पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे जैसे डायग्राम से समझ में लगा, लेकिन होता क्या है कि दोनों के दोनों लाइट की रेज आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, कि मतलब दोनों के डिस्टेंस भी आगे, तो अगर पैरेलल लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो भी पैरेलल होगा, पीछे बढ़ाओगे तो भी पैरेलल होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी आपस में मीट नहीं कर रहे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो एक दूसरे को जो मीट करेंगी वो मीट करेंगी कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। हम ये इमेज करके चलते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन जाती है तो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पोजीशन हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, फोकस पे, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, और जो उसका नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 6 की। 6 आपका क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में। तो बनाते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर हमारा PFC। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखना है, तो यहाँ रख लेते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का नाम हो गया A एंड B, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ से होकर जाएगी आपकी, फोकस से। सेम इसकी तरह निकालेंगे कहाँ से, सेकंड आपका जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो और आगे बढ़ाएंगे तो और डिस्टेंस बढ़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो और डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। मतलब मिरर के सामने ये आगे और ज़्यादा क्या होती है, डाइवर्स होती जा रही हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि हम ये अपेयर करके चलते हैं कि अगर हम इसे मिरर के पीछे थोड़ा डॉटेड का हम बढ़ाएं आगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये मीट करेंगी, और जहाँ भी मीट करेंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा A डैश एंड B डैश। ठीक है, तो डॉटेड में आगे तो मैंने आपको बताया था कि 6 कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपका जो नेचर होता है कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और कैसा होगा ये, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा ये, मैग्नीफाइड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके 6 कंडीशन। अब हम बात करेंगे आगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो पोजीशन होती है सिर्फ 2 होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। पहला होता है आपका एट इन्फिनिटी और दूसरा होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें हम पॉलिश करते हैं वो इनवर्ड की तरफ करते हैं, तो इधर से आपकी लाइट की रेज आता है, सिर्फ क्या होता है, पोल और इन्फिनिटी होता है, बाकी सारी चीज़ें कैसी होती है, पॉलिश की साइड होती हैं। तो इसलिए हम 2 ही कंडीशन लेंगे इसमें, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं किसका, एट इन्फिनिटी का। हमने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं A एंड B। ये किस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे सेम वैसे अपने इसमें कॉनकेव में था कि 2 लाइट की रेज आपकी यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एक ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस हो जाना चाहिए, तो ये पार हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर हम इसे डॉटेड अगर हम पीछे बढ़ा तो ऐसा अपियर होगा, कहाँ से हो जा रही है, फोकस से। सेम एज इट इज हम सेकंड लाइट की रेज लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसका रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा ऐसे, लेकिन अगर हम डॉटेड करके पीछे बढ़ाते हैं ऐसा लगेगा कहाँ से होकर जा रही है, हमारी फोकस से। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज क्या बन जाएगी, A डैश एंड B डैश। ठीक है, इसका जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, इसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो आपका लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, PFC। ठीक है, यहाँ पे आप कहाँ रखा हुआ है आपका, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे नाम दे देंगे A एंड B। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें आपका A और B है। पहला आपका आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका ऐसे, लेकिन ये कहाँ से हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जस्ट
फोकस से, ठीक है। तो जो सेकंड लाइट की रेज होगी वो पॉइंट आउट करते हुए जाएगी किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन डॉटेड हम करें तो कहाँ पे जा रहा है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी ए डैश एंड बी डैश, जो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके क्या, रेज डायग्राम किसके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के। अब इसके नेक्स्ट बात, इसमें आपका एक टॉपिक आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो कॉनकेव मिरर में था, जितने भी आपकी इमेज थी, छोटी भी बनती हैं, बड़ी भी बनती हैं और बहुत बड़ी भी बनती हैं, लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ क्या करता है, डिमिनिश साइज के ऑब्जेक्ट के इमेज को ही बनाता है। मतलब जो आपका इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश यानी छोटा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको इमेज देखने के लिए उसे छोटा करना पड़ता हो, छोटा देखने के लिए जरूरत पड़ती हो, उसमें हम यूज़ होती है कॉन्वेक्स मिरर। और हमें अगर बड़ा देखना हो तो उसमें यूज़ होती है कॉनकेव मिरर। जैसे आपने देखा होगा शेविंग मिरर होता है आपका, उसमें हमें क्या करना होता है, चेहरे को बड़ा बड़ा देखना हो तो उसमें कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और मान लो अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके देखना हो, उसमें भी क्या होगा, आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। लेकिन बड़े को छोटा करना हो तो उसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर इस नोट्स से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ क्यूरी हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उस पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।